Hello everyone, and welcome to All My School Champ. Hello everyone, welcome back on my YouTube channel School Champ. Today we will discuss tenses for class 5th. Let's know what is tenses. We are aware that the time of your work tells us when the action took place. तो टेंसेस होता क्या है, ये टाइम को शो करता है कि कोई एक्शन है या वर्क है वो व्हेन इज हैपनिंग, कब हैपन हुआ है, कब वो वर्क हुआ है। तो टेंसेस के मेनली 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट देखिए क्या होता है। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। ये एक्शन को प्रेजेंट टाइम पर एक्सप्रेस करेगा कि प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क हो रहा है तो उसको ये शो करेगा। एंड पास्ट टेंस क्या होता है, एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द पास्ट टाइम्स। तो पास्ट टाइम में जो भी एक्शन हुआ है उसको एक्सप्रेस करेगा। एंड फ्यूचर टेंस इज एक्सप्रेस एक्शंस इन द फ्यूचर टाइम। और कोई एक्शन अगर फ्यूचर में हो रहा है तो उसको एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो मेनली टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन टेंसेस को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो में हम ये 3 टाइप्स करने वाले हैं क्योंकि जो 4th है वो 5th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ओके, तो सिंपल टेंस के पार्ट्स देखिए क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंस की कैसे फॉर्मेशन होती है ये सब हम सीखने वाले हैं। और ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज। मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस कब लगेगा। देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन हम लगाएंगे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। लेकिन आई का रूल है वो अलग रहता है। आई को आप अलग से लर्न करेंगे। आई अगर है वैसे सिंगुलर है लेकिन इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखिए कैसे हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी। अगर असर्टिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ओके, आई लाइक बनाना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई डू नॉट लाइक बनाना, डू वर्ब इसमें यूज हुई है। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, डू आई लाइक बनानास, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सेकंड इज ही लाइक्स बनानास। अब देखिए जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर है ही और लाइक वर्ब थी उसके साथ ऐड किया गया है एस। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, ही डज नॉट। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ पर वर्ब थी लाइक, इसके साथ एस या एस नहीं था तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी डू। ओके, एंड अगर लाइक के साथ एस लगा है तो देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज। ही डज नॉट लाइक बनानास। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही लाइक बनानास। सिंपल पास्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसमें डिड, मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल देखिए इसका, आई एट पिज्जा, असर्टिव सेंटेंस है। ओके, एट सेकंड वर्ब है और ये है ईट की सेकंड वर्ब। ओके, अगर इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, आई डिड नॉट ईट पिज्जा, देखिए यहाँ वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है डिड, इंटेरोगेटिव होगा डिड आई ईट पिज्जा। सिंपल फ्यूचर टेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सेल और विल, मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल और विल देखिए कहाँ पे कैसे यूज होगा, सेल यूज होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फॉर्मल सिचुएशन में सेल का यूज होगा, अदरवाइज विल यूज होगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके, सी विल कम हेयर टुडे। अगर नेगेटिव हम इसका बनाएंगे सी विल नॉट कम टुडे, और इंटेरोगेटिव अगर हम इसका बनाएंगे विल सी कम टुडे।
नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें इज एम आर। अब ये देखिए इज एम आर किसके साथ लगती है, नाउन क्या होना चाहिए उसके लिए, इज यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यूज करेंगे इज हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन यूज करेंगे आर। एंड आई का रूल अलग ही रहता है। ओके, तो आई के साथ यूज होगा एम। और मेन वर्ब यूज होगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे अभी हमने वर्ब यूज की थी ईट। ओके, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें हम ऐड करेंगे आई एन जी, EATING, ईटिंग। ये मीनिंग है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है उसमें हमने ऐड कर देना। एग्जाम्पल्स हैं इसके, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ये असर्टिव सेंटेंस है और वी जो सब्जेक्ट यूज हुआ वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है आर और मेन वर्ब है इसमें सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। नेगेटिव होगा वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग और इंटेरोगेटिव होगा इसका आर वी सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज और वर। वाज और वर, अब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगी देखिए, अगर सिंगुलर नाउन है तो वाज यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट तो वर यूज करेंगे, और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ वही चेंज होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी और पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होगी वाज और वर। एग्जाम्पल्स हैं, दे वर प्लेइंग व्हेन आई मेट देम। अब दे सब्जेक्ट है प्लूरल है तो उसके साथ यूज हुआ है वर। ही वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई सा, अब ही है वो सिंगुलर है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वाज। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल बी और शैल बी, मेन वर्ब होगी सेम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। एग्जाम्पल्स हैं, आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन ऑल आफ्टरनून, ये असर्टिव सेंटेंस होगा इसका। और देखिए हेल्पिंग वर्ब विल बी और मेन वर्ब वर्किंग। ओके, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आप हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है आपके सिलेबस में, एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही एक्सिलरी वर्ब होती है, उसको अंडरलाइन करना आ सकता है, और मेन वर्ब को भी अंडरलाइन करना आ सकता है या सर्कल करना हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना कि वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें। ओके, एंड नेगेटिव सेंटेंस अगर हम इसका बनाएंगे तो आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन ऑल आफ्टरनून, तो विल और बी के बिटवीन में नोट यहाँ पर यूज होगा। इंटेरोगेटिव होगा विल आई बी वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन ऑल आफ्टरनून। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी हैज़ एंड हैव। हैज़ यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ, हैव यूज होगी प्लूरल नाउन के साथ, और मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट सी हैज़ फ्राइड सम कुकीज़। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज हुई है और जो मेन वर्ब है वो फ्राई है और उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है फ्राइड। एंड हैज़ है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है वो सी है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब हैज़। सेकेंड इज आई हैव सीन दैट मूवी। अब देखिए यहाँ आई के साथ हैव यूज हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस होगा आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा हैव आई सीन दैट मूवी। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड एंड मेन वर्ब यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आई हैड रिटन एन ऐसे, नेगेटिव होगा इसका सेंटेंस आई हैड नॉट रिटन एन ऐसे, और इंटेरोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगी हैड आई रिटन एन ऐसे। ओके।